जी हमारा जर्नी यहाँ से वापस जाने का स्टार्ट होता है। ये है ट्रेन शान पंजाब। इसमें भी उसी ट्रेन की तरह 3 एसी कोचेज़ हैं। उसमें 2 थे, इसमें 3 हैं। हमारा कोच है C3। ट्रेन 10 मिनट बिफोर आ गई है। हम लोग पीछे बैठे हुए थे प्लेटफॉर्म पर, और इसका जो कोच है एसी वो आगे की साइड आता है इंजन के पास। हम लोग भागते हुए आए, हालांकि टाइम था हमारे पास, बट हमें लगा कि कहीं ट्रेन चल ना दे। बट ट्रेन का मैंने एग्जैक्ट टाइम देखा तो बिफोर आ गई थी। ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर है 6:10 का, और ट्रेन आ गई थी 5:55 पर। ये बाकी के इसके नॉर्मल कोचेज़ हैं, और ये यहाँ पर इसके एसी कोचेज़ हैं। ये खन्ना का रेलवे स्टेशन है, छोटा सा रेलवे स्टेशन। 3 प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली, 1 नंबर, 2 और 3। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन आई है। जो मैं आया था, मैंने आपको आई थिंक सो पिछले ब्लॉग में नहीं बताया। खन्ना में आया था एक शादी अटेंड करने। हाँ जी, फिर से एक शादी अटेंड करने आया हुआ था। शादी मैंने अटेंड कर ली। आई डोंट नो, ये ब्लॉग जब मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं शादी का ब्लॉग उस समय डाल चुका हूँगा कि नहीं डाला होगा, आई डोंट नो। मे भी शायद मैं शादी वाला उसका ब्लॉग बनाऊँगा या फिर नहीं बनाऊँगा, अभी मैं श्योर नहीं। बट हाँ, ट्रेन जर्नी ज़रूर ये मैं बना के, जैसे मैं आया और जैसे वापस गया, वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। शादी का ब्लॉग के लिए अभी मैं श्योर नहीं हूँ, उसको मैं डालूँगा कि नहीं डालूँगा। लेट्स सी, अगर कुछ अच्छा बना या फिर मुझे लगा तो मैं शादी का ब्लॉग ज़रूर डालूँगा, और अदरवाइज़ ये ट्रेन जर्नी तो आप देखेंगे। ये है शान पंजाब। ये जो ट्रिप है बहुत शॉर्ट ट्रिप थी, बट बहुत टायरिंग ट्रिप भी थी। हम कल निकले थे खन्ना के लिए पंजाब। मैंने आपको बताया मैं एक शादी अटेंड करने आया था। कल दोपहर में हम लोग निकले थे, रात में करीब 10 बजे हम लोग खन्ना पहुँचे। बहुत टायरिंग हो गया था, थोड़ा ट्रेन लेट भी थी, फिर जाके थोड़ा लेट हो गया, सोते सोते बहुत लेट हो गया था। सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना था, क्योंकि ये जो शादी थी ये पंजाबी रिचुअल्स से होनी थी, पंजाबी रीति रिवाज से होनी थी शादी गुरुद्वारा। अभी हम आ चुके हैं अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ हमने खाना ऑर्डर किया था ऑनलाइन, का खाना हमारा आ गया है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि हमने वाजीवा रेस्टोरेंट से किया था, खाना कैसा आया था उस ब्लॉग में आपने देखा होगा। बट इस बार हमने वाजीवा से नहीं मंगाया, वो गलती नहीं करी, हमने दूसरे रेस्टोरेंट से मंगाया। अब देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में जो हमने मंगाया है वो उसका टेस्ट कैसा रहता है। आई होप सो इस बार थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो खाने का। खाना गर्म लग रहा है, अभी थोड़ी देर में खाते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। अब हो गया है हमारा डिनर टाइम। हमने आपको बताया था कि हमने अम्बाला स्टेशन पे ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था, और ये हमारा खाना आ गया है। ये है आलू के पराठे, हाँ जी, ये है आलू मटर की सब्जी, ये है दही, और ये है पूड़ी जैसी लग नहीं रही बट है पूड़ी, आलू के पराठे। और अब हम खाने को करते हैं एंजॉय, मतलब कि हमारा डिनर टाइम हो गया है। टेस्ट करके बताते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम जो ऑर्डर किया था जब हम आ रहे थे, उसके कंपैरिजन में ये खाना कैसा है। आई होप सो ये अच्छा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, बट खाना टेस्टी था, और आलू पराठे भी अच्छे थे। हालांकि और टेस्टी हो सकता था, मगर इंडियन रेलवे से अब ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो खैर नहीं रखनी चाहिए। हालांकि डोमिनोज़ वगैरह के ऑप्शंस भी आते हैं कुछ स्टेशन पे, आप मंगा सकते हैं पिज़्ज़ा। टायरिंग ट्रिप तो था ही ये, और आज सुबह थोड़ा सा और हेक्टिक भी हो गया था। कल हम जब आ रहे थे तो हमारी मैडम, हमारी मोहतरमा जो फुटवेयर लेके आ रही थी, जो उन्हें शादी में पहनना था, वो अनफॉर्चुनेटली टूट गए। रास्ते में ही टूट गए, सुबह नहीं रात में इनको पता चला कि वो फुटवेयर पूरी तरह से ख़त्म हो गए, कंडम हो गए बिल्कुल ही। तो पहनने लायक नहीं थे। अब रात और इनको ढंग से नींद नहीं, इस चक्कर में कि अब ये सुबह पहनी ही गया। इनको पहननी थी साड़ी, अब साड़ी के नीचे चाहिए इनको फुटवेयर। अब मेरे शूज़ या ये फुटवेयर ये तो पहन नहीं सकती हैं। अब इस रात में बड़ी परेशान, क्या करें। अब यहाँ तो हमें पता ही नहीं कहाँ से क्या लेके आना है, किस तरह के शोरूम्स हैं, क्या है, कब खुलते हैं। और अब दिल्ली NCR में तो आपने देखे ही होंगे, इतनी जल्दी तो शोरूम्स ओपन होते नहीं हैं। हमने भी यहाँ सोचा था कि भाई अब तो गए, और फंक्शन था सुबह का, गुरुद्वारे में शादी होनी थी, सुबह पहुँचना था। 9 साढ़े 9 बजे बोला था कि भाई आप लोग रेडी हो जाना। हमने कहा 9 साढ़े 9 बजे अगर रेडी होना है तो फुटवेयर लेने कब जाएंगे।
अब इनकी हालत ख़राब, अब क्या करें। हमने कहा चलो फिर हमारे कज़िन ब्रदर है वो गाड़ी लेके आए हुए थे, थैंक्स टू ऋषि भैया, वो गाड़ी लेके आए थे। उन्होंने फिर कहा कि चलो फटाफट सुबह सुबह चलते हैं। फिर होटल में हमने पता किया तो होटल वालों ने बताया कि यहाँ शॉप्स जल्दी हो जाती हैं। तो थैंक यू टू खन्ना के लोग, आप लोग बहुत जल्दी शॉप्स ओपन कर लेते हैं और उसका फ़ायदा आज हमें मिला। हम लोग गए पहले तो, हालांकि हमें मोची मिल गया, मोची के पास गए, उसको हमने फुटवेयर दिए, उसने बेचारे ने सुधारने की कोशिश करी मगर उसने भी हार मान ली कि नहीं भाई ये नहीं सुधर सकते, आप इनको फेंक दो, क्योंकि इसने बेचारे ने जोड़ तोड़ के सही तो कर दिया। उसने कहा 1 या 2 घंटे चलेंगे, आप शॉप देख लो और नहीं ख़रीद लो। हमें भी लगा कि यही डिसीजन सही रहेगा। फिर हम लोगों को एक रेड टैप का शोरूम मिला जो ओपन था, सुबह 9 बजे ओपन हो गया, थैंक गॉड कि हमें सुबह सुबह ओपन हो गया। और सबसे अच्छी बात ये कि एक बार में इनके पसंद का और इनके साइज़ का फुटवेयर मिल गया। पसंद तो फिर भी ठीक है, इनके साइज़ का फुटवेयर नहीं मिलता है बॉस। मुझे पता है कि मैं कैसे इनके संग घूमता हूँ और इनको जब ये नहीं मिलता तो ये बहुत इरिटेट होती है, और जब ये इरिटेट होती है तो फिर तुम्हें पता ही है क्या होता होगा। चलो घर वापस। बट आज फॉर्चुनेटली कहूँ या जो भी कहूँ, आप लोग जैसे ही पहुँचे और इनको एक बार में वो फुटवेयर भी पसंद आ गया और इनकी साइज़ का भी मिल गया। और सबसे अच्छी बात ये रेड टेप में चल रहा था किसी तरह का कोई डिस्काउंट, और डिस्काउंट में वो जो हमें मिला है आप बिलीव नहीं मानेंगे। जो चीज़ हमें मिली है ऑनलाइन हमने उसका प्राइस चेक किया, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल प्राइस था उसका, और वो डिस्काउंट में हमें मिली, मतलब 3 टाइम्स कम प्राइस में हमने उसको परचेज़ किया शोरूम से। तो हमें बिलीव नहीं हुआ इतना, हालांकि उस समय हमने चेक नहीं किया था कि ऑनलाइन कितने का मिल रहा है। बट हम लोग जब बाहर आके हम लोग जब फ्री बैठे थे तो हमने कहा चल रैंडमली ऐसे चेक करते हैं उस फुटवेयर का। तो वो फुटवेयर का हमने डाला, ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन डाला, और एक आजियो की साइट है, और भी 2-3 साइट पर हमने चेक किया था। आजियो की एक साइट है उसको हमने चेक किया तो उसका जो प्राइस लिखा था उससे 3 गुना कम रेट पर हम लेके आए। यस, 2 से 3 गुना कम रेट पर हम लोग लेके आए। तो सुबह सुबह डिस्काउंट भी अच्छा मिल गया, और मैडम के लिए फुटवेयर के लिए तो इनकी टेंशन भी ख़त्म कि चलो, और नए फुटवेयर भी आ गए इनकी शॉपिंग हो ही गई है। मैडम जहाँ जाती है कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ही लेती हैं। चक्कर में आप लोगों के संग में ऐसा कभी होता होगा, आप लोग जब शादी में जाते हो किसी तरह का कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता होगा, आप लोग परेशान हो जाते हो। कभी किसी के कपड़े छूट गए, किसी के फुटवेयर छूट गए, कभी कोई किसी तरह कोई और आइटम नहीं ला पाया, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही। आज हमने एक पंजाबी शादी अटेंड करी, बेसिकली एक सिख धर्म की, प्रॉपर सिख धर्म की एक शादी। यहाँ जो है हमने गुरुद्वारे के अंदर गए, पूरे रिचुअल्स देखे, इनके जिस तरह से शादी की जाती है। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में आपने देखे होंगे 7 फेरे होते हैं, यहाँ पर 4 फेरे होते हैं। यस, इनके रिचुअल्स के हिसाब से, इनके रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर 4 फेरे किए जाते हैं। और मैंने एक बार एक क्रिश्चियन शादी भी अटेंड करी थी। यस, मेरे एक दोस्त थे दिल्ली में, उसकी शादी हुई थी, वो चर्च में शादी होती, वो सबसे शॉर्ट शादी थी। हम लोग गए थे और आई थिंक सो शायद 15 या 20 मिनट में उनकी शादी हो गई। यस, 15 या 20 मिनट में उनकी शादी हो गई। उन्होंने रिंग्स एक्सचेंज की थी और उनका कुछ जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो आधे घंटे में कंप्लीट हो गए थे। और वो आधे घंटे, हालांकि ये शादी बहुत शॉर्ट थी, ये 1 या 1.5 घंटे में गुरुद्वारे में। फंक्शन तो बहुत लंबा था, बहुत लंबा फंक्शन था, पर शादी बहुत शॉर्ट थी, 1 या 1.5 घंटे में गुरुद्वारे में शादी। वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं जर्नी की बात कर रहा था कि ये जर्नी बहुत टायरिंग थी, ये वाली मिनी ट्रिप था पंजाब का, बट टायरिंग था। बट मुझे ध्यान आया कि शायद मेरा उतना टायरिंग नहीं था जितना जो लोग गाड़ी से आए थे यहाँ पर। यस, ऋषि भैया और रिंकू भैया और मेरे मामा जी और मेरे खुद के भाई प्रशांत भैया, वो लोग ग्वालियर से ट्रैवल करके यहाँ खन्ना तक बाय रोड आए। अराउंड 640 किलोमीटर वो लोग कंटिन्यू ड्राइव करके आए। लेट नाइट यहाँ पहुँचे, सुबह शादी अटेंड करी और दोपहर में वापस निकल गए। और अगेन उन्हें 650 किलोमीटर उन्हें ड्राइव करना है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी शायद इतनी टायरिंग नहीं थी जितनी उन लोगों की होने वाली है।
मतलब ऑलमोस्ट यार इतना लंबा ड्राइव करना, आना, अटेंड करना, फिर वापस से ड्राइव करके इतना दूर जाना, मतलब बाप रे। तो मैं तो ये 4 या 5 घंटे की जर्नी में इतना टायरिंग महसूस कर रहा था। वो लोग तो पता नहीं कितना लंबा ट्रैवल करने वाले हैं, बाप रे जी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ट्रेन टाइम पर ही है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए। अब मैं यहाँ से टैक्सी करके वापस निकलूँगा अपने घर के लिए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत कुछ चेंज हो गया है। लाइटिंग और ये पेंटिंग ने इसको अलग ही रूप दे दिया। वो ये लग ही नहीं रहा जो दोपहर में मैंने स्टेशन देखा था, ये वही सेम स्टेशन है। रात में तो ये बिल्कुल ही अलग स्टेशन लग रहा है। और स्काई वॉक भी आप जो देखेंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट ही लग रहा है। इसका कलर चेंज होता है, जो लाइटिंग उन्होंने कर रखी है। अभी ये हल्का सा ग्रे है, पिंक है, ग्रीन भी होता है। वेलकम टू दिल्ली। ये स्काई वॉक देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कलर होने की वजह से लाइटनिंग का जो कलर है बार बार चेंज होता है, उसकी वजह से रात में तो और ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही बढ़िया स्काई वॉक बनाया है इन्होंने, ये देखने लायक है। दिन में तो उतना सुंदर नहीं, दिन में भी वैसा सुंदर लगा, पर लाइटनिंग होने की वजह से रात में तो और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। और इसी तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी रात में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अनबिलीवेबल। दिन में अलग था, रात में तो मुझे लग रहा है कि ये वही स्टेशन है जहाँ मैं आया था। बहुत सुंदर। ये स्काई वॉक है और ये स्काई वॉक के नीचे हमारी कैब आ गई है। अब हमें चलना है। चलिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी या, बाय, गुड नाइट।